हेलो दोस्तों, मैं सुभाष स्वागत करता हूं डी मैथ्स में। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं और इसमें डायरेक्ट अच्छा क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% स्वयं से घटाया जाए तो परिणाम 155 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन दिया हुआ है 188, 186, 185, 175। अब हम लोग इस सवाल को हल करके देखते हैं कितना आंसर आता है। इस सवाल को हम लोग दो तरीक़ा से बनाएंगे, एक बेसिक से बनाएंगे और एक ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले बेसिक बना करके मान लेते हैं किसी संख्या x। ठीक है, कोई संख्या x हो गया। बोल रहा है कि संख्या का 16 से ही 2/3% स्वयं से घटाया जाए। ठीक है, तो 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन मान होता है 1/6। ठीक, 1/6 होता है। संख्या का तो बोल रहा है 155 हो जाता है। ठीक है, 155। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक, x माइनस x/6 बराबर 155। ठीक, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे। 6x माइनस x बराबर 5x/6 बराबर 155। ठीक है, अब हम लोग इसको काट लेते हैं यहीं से डायरेक्ट। 5 × 5, 5 × 3 = 15, 5 × 5। अब x बराबर हमारा आ रहा है, ये 6 और 31 दोनों गुना हो जाएगा, तो 6 × 6, 6 × 3 = 18, 186 हमारा आंसर आ रहा है। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग ट्रिक से देखते हैं, जो कि हम डायरेक्ट परसेंटेज जो दिया हुआ है उससे डायरेक्ट मान लेंगे। ठीक है, 16 सही 2/3%। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। ठीक है, 1/6। इसमें कह रहा है स्वयं से घटाया जाए तो परिणाम 155 हो जाता है। तो 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 हो गया, तो मूल संख्या हमारा है 6। ठीक है, स्वयं से घटाया जाए तो हो जाएगा 5। 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 के लिए एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है 155। ठीक है, 155। जब 5 के लिए 155 है तो ये हो जाएगा हमारा 31, तो 1 के लिए 31 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, मूल संख्या मांग रहा है यहाँ पर मूल संख्या ज्ञात करें। तो मूल संख्या हमारा 6 है, तो 6 के लिए हो जाएगा 186। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो ये तो समझ गए, बी नंबर हमारा आंसर है 106। देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी अगर पिछला क्वेश्चन की तरह ही है, देख लेते हैं इसका आंसर कितना आता है। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 44 सही 4/9% स्वयं से घटाया जाए तो परिणाम 390 हो जाता है। मूल संख्या क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 275, 305, 402 और 406। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग दो तरीक़ा से बनाएंगे। एक बेसिक से तो ज़रूर बनाएंगे और दूसरा ट्रिक से बनाएंगे। देखते हैं दो तरीक़ा से बना करके क्या आंसर आता है। हम लोग संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, संख्या x मान लिए। इसमें से बोल रहा है 44 सही 4/9% स्वयं से घटाया जाए। ठीक है, संख्या का 44 सही 4/9% स्वयं से घटाया जाए। ठीक है, संख्या ये हो गया, और 44 सही 4/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/9 होता है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि तो इसका परिणाम 390 हो जाता है। 390 हो गया। अब इसको हम हल करके देखते हैं। x माइनस 4x/9 बराबर 390 होता है। ठीक है, यहाँ हम लोग डायरेक्ट घटा लेंगे। 9x में से 4x गया, 5x/9 यहाँ बच जाएगा,
और ये 390 बराबर हो जाएगा। यहाँ काट लेते हैं, 5 एका 5, 7 पंचे 35, 8 पंचे 40। ठीक है, अब हमारा x बराबर आ रहा है 9 8 72। ठीक है, बच गया कैरी हाथ में 7, और इसके बाद 9 7 63 और 7 70 हो रहा है। ठीक है, 702 हमारा आंसर आ रहा है। देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। 702, सॉरी 702 नहीं है, यहाँ 702 हो जाता है। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है। ठीक, इसी सवाल को हम लोग बेसिक से बना करके देखते हैं, जो कि डायरेक्ट जो परसेंटेज दिया हुआ है उसी से बनाएंगे। ठीक, 44 ही 4/9%, 44 ही 4/9% इसका फ्रैक्शन मान होता है। सबसे पहले इसको आप रिलेट करके देखिए, इसका सीरीज क्या है। तो 11 से ही 1/9% वाला सीरीज है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, 11 से ही 1/9% वाला सीरीज है, यानी 11 से 1/9% का फ्रैक्शन मान होता है 1/9। तो 11 चौक 44, 4/9 इसका फ्रैक्शन मान हो जाएगा। ठीक है, 4/9 इसका फ्रैक्शन हो गया। ठीक, कहा जा रहा है संख्या का इतना परसेंट स्वयं से घटाया जाए। ठीक है, इसमें से यदि 9 में से मूल संख्या 9 है, 9 में से 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5, और 5 के लिए वैल्यू दिया हुआ है 390। ठीक है, 390, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 1 के लिए हो जाएगा ये 5 7 35, 8 5 40, 78 हो जाएगा। तो यहाँ पर मूल संख्या मांग रहा है, तो मूल संख्या क्या है, तो 9 के लिए हो जाएगा 9 8 72, 2 हाथ में बच गया 7, 9 7 63 और 7 70 हो जाएगा। ठीक है, 702 इसका भी आंसर आ रहा है। तो ये तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कुछ चेंज किया गया है। देखते हैं क्या चेंज किया गया है। सबसे पहले इसको तो हम बेसिक से बनाएंगे और ट्रिक से बनाएंगे, दो तरीक़ा से इसको भी बनाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है 420, 422, 430 और 440। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच करता है, बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 16 से 2/3% स्वयं से जोड़ा जाए तो परिणाम 560 हो जाता है। यदि 12 से 1/2% स्वयं से घटाया जाए तो नई संख्या क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम मूल संख्या निकालेंगे, इसके बाद संख्या का 12 से 1/2% संख्या में से घटाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक से बनाते हैं। संख्या मान लेते हैं x। ठीक है, बोल रहा है संख्या का 16 से ही 2/3% स्वयं से घटाया जाए, सॉरी जोड़ा जाए। तो देख लेते हैं, जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो संख्या तो है, संख्या का 16 से ही 1/2% का फ्रैक्शन मान होता है 1/6, बोल रहा है 560 हो जाता है। ठीक, इसको हल कर लेते हैं, x + x/6। ठीक है, बराबर 560 हो रहा है। यहाँ पर हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, 6x + 1x 7x हो रहा है। ठीक है, 7x/6 बराबर 560। ठीक, यहाँ काट लेते हैं। ठीक है, 7 1 7, 7 8 56, 80 हो रहा है। तो यहाँ x बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 8 6 48, 480। देखिए यहाँ पर हमारा तो मूल संख्या ये 480 आया है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है फिर से संख्या का 12 से ही 1/2% घटाया जाए तो नई संख्या कितना आएगा। ठीक है, तो 12 से ही 1/2% का फ्रैक्शन मान होता है कितना, 1/8 होता है। ठीक है, 12 से ही 1/2% का फ्रैक्शन मान बराबर 1/8 होता है। ठीक है, इसमें तो हमारा मूल संख्या हो गया 8। ठीक है, तो यहाँ
8 के लिए हमारा दिया हुआ है कितना 8 के लिए दिया हुआ है 480, ठीक है। तो 1 के लिए, ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं। आठ के लिए दिया हुआ है 480, ठीक है। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 1 के लिए हो जाएगा 8 छक्का 48, 60 हो जाएगा। तो हमारा बोल रहा है कि इतना घटाने पर, ठीक है, तो 8 में से नई संख्या कितना होगा, 8 में से 1 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा हमारा नई संख्या। तो 7 के लिए कितना हो जाएगा, 7 के लिए 7 छक 42, यानी कि 420 हमारा नई संख्या हो जाएगा, ठीक है। आप लोग तो समझ गए होंगे। सबसे पहले इसमें मूल संख्या निकालनी है। मूल संख्या हमारा 480 आया है और 480 का 12.5% निकालने के बाद 480 में से घटा दिए, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते थे कि 480 है ना, ये इसका 12.5% कितना आएगा, 1/8 जो है इसका 12.5% निकाल लेते हैं। 8 छक 48, 60 आ रहा है, ठीक है। तो 480 में से 60 हम लोग घटा देंगे तो कितना आंसर आएगा, 420 आ जाएगा ये, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया 420। ये नंबर हमारा ऑप्शन टिक कर रहा है, ठीक है। देख लीजिए एक बार। अब इसको जो है दूसरा नंबर ट्रिक से बनाते हैं, ठीक है। ट्रिक से बनाते हैं। क्या बोल रहा है, 16 सही 2/3% है, ठीक है। 16 सही 2/3%। डायरेक्ट देख लीजिए आप लोग। इसका फ्रैक्शन मान आता है 1/6। संख्या को स्वयं से जोड़ने के लिए बोलता है, ठीक है। संख्या को स्वयं से जोड़ने के लिए बोलता है। तो ये हो गया 7। 7 के लिए एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 560 दिया हुआ है, ठीक है। तो 560 हो रहा है इसका एक्चुअल वैल्यू। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, तो 1 के लिए 7 8 56 हो गया, 80 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 80 हो रहा है, ठीक है। तो 6 के लिए कितना हो जाएगा, 6 हमारा मूल संख्या है ना, तो 6 के लिए कितना हो जाएगा, 7 8 छक 48, ठीक है। 8 छक 48, 480 हो रहा है। तो उसी तरह से हम लोग बनाएंगे। मूल संख्या हमारा इतना आ गया तो 480 आ गया। इस 480 का ठीक फिर से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। 480 का 12% हम लोग तो डायरेक्ट ही निकाल लिए थे। 480 गुने 12% का 12.5% का फ्रैक्शन मान आता है इतना। तो इसको काट लेते हैं, इसका 60 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं 480 में से 7 घटा लेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 420, ठीक। हमारा ये आंसर हो गया। आप लोग समझ लीजिए, एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार देख लीजिए, इस क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। हाँ तो आइए दोस्तों, इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये क्लास मेरा स्पेशली रेलवे एग्ज़ाम के लिए है। जो विद्यार्थी कमज़ोर है और एकदम जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो मेरा क्लास शुरू से लेके लास्ट तक देखें। मैं गारंटी लेता हूँ उनको अच्छा तरह से किसी भी क्वेश्चन को डील करने का तरीका मैं बताऊँगा। किस तरह से डील किया जाता है क्वेश्चन को और हल किया जाता है वो मैं बता रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर संख्या 240 हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन भी उसी क्वेश्चन की तरह है। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आप लोगों को इसीलिए ज़्यादा करा रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, वो भी रेलवे के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको देखिए, हम हल करके देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो बोल रहा है किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर संख्या 240 हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात करें, ठीक है। इसको भी हम लोग 2 तरीक़ा से बनाएंगे, एक बेसिक से बनाएंगे और दूसरा नंबर ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है। संख्या मान लेते हैं x है, ठीक है। संख्या हमारा x हो गया। संख्या में उसका 20% जोड़ने पर, ठीक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, ठीक है। संख्या का बोल रहा है,
संख्या का 20% जोड़ने पर, तो 1/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, बराबर जोड़ने पर बोल रहा है संख्या 240 हो जाता है। ठीक है, 240 हो गया। अब इसको हल करते हैं, कितना आता है। ठीक है, x + x/5, ठीक, बराबर 240। ठीक है, यहाँ हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, 5x + 1x 6x/5 बराबर 240 हो गया। ठीक है, इसको डायरेक्ट यहाँ पर काट लेते हैं, 6 का 6, 6 चौक 24, 40 हो गया। यहाँ x का मान हमारा आ रहा है 5 का 20, 200 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, देखते हैं आंसर 2 नंबर यानी बी नंबर हमारा आंसर है। ठीक है, बेसिक से तो हम लोग देख लिए, अब जो है ट्रिक से देखते हैं क्या होता है, जो परसेंटेज दिया हुआ है उसी से हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। यहाँ 20% दिया हुआ है। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ठीक है, यहाँ बोल रहा है किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर संख्या 240 हो जाता है। ठीक है, तो 5 का 20% 1 होता है, तो इस 5 में ये तो हमारा मूल संख्या हो गया 5। ठीक है, 5 में 1 जोड़ दिए, 5 में 1 जोड़ दिए। ठीक है, तो ये हमारा 6 हो रहा है। तो 6 के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 240। ठीक है, 240, जब 6 के लिए 240 है तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि 6 चौक 24 होता है, 40 हो गया। अब मूल संख्या मान रहा है, तो मूल संख्या तो हमारा 5 है, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 200 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, बी नंबर हमारा आंसर है। ये ट्रिक हो गया और ये बेसिक हो गया। ठीक है, आप लोग अच्छा से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस क्वेश्चन इस टाइप से है कि इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है। ठीक है, देख लीजिए। हाँ, तो आइए दोस्तों, इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन छोटा है लेकिन सुंदर क्वेश्चन है, इसको हल कीजिए। ठीक है, दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या आंसर आता है। क्वेश्चन है 12 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। आप लोग तो जानते होंगे कि एक दिन में कितना घंटा होता है। ठीक है, कितना घंटा होता है वो देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है 12 मिनट है, और एक दिन में हम लोग जानते हैं एक दिन में 24 घंटा होता है। ठीक है, 24 आवर्स होता है, तो हम लोग 24 आवर्स को जो है ना मिनट में चेंज कर लेंगे। ठीक, 12 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यहाँ इसमें प्रतिशत मांग रहा है और एक दिन का लगा हुआ है दिन में, इसीलिए इस 24 घंटा को नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये 12 मिनट तो हो गया। ठीक है, और 24 है घंटा, तो इसको मिनट बना लेंगे। ठीक है, 24 तो हो गया। हम लोग जानते हैं 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 24 घंटा में 24 × 60 मिनट हो जाएगा। यहाँ प्रतिशत में मांग रहा है, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 100 से गुना कर दिए। इसको काट लेते हैं, 12 एकाएँ 12, 12 दूनी 24। ठीक, ये 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, ये 2 से 5 कट गया। ठीक, हम लोग देख रहे हैं कि 5/6% इसका आंसर आ रहा है। 5/6% देख लीजिए क्वेश्चन, इसमें आंसर है ए नंबर में। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन, आप लोग समझ गए होंगे कि 12 मिनट है और एक दिन में हम लोग जानते हैं 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा को मिनट में बना लिए। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। ठीक है, तो 60 मिनट को जो है 24 से गुना कर दिए, तो 24 × 60 मिनट इतना हो गया। इसको गुनने में रहने दिए इसीलिए कि 12 एकाएँ 12, 12 दूनी 24, इसको काटने में सुविधा होती, इसीलिए जो है इतना हम रख दिए। ठीक है, इसका आंसर आया है 5/6%। देख लीजिए आप लोग। हाँ, तो दोस्तों आइए इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन भी और सुंदर है। ठीक है, इसको देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सुंदर क्वेश्चन है, और जितना ये क्वेश्चन सुंदर है उसको उसी तरीका से अच्छा से बनाएंगे। देखते हैं, आप लोग देखते चलिए कितना आंसर आता है। क्वेश्चन है 2 संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। ठीक है, बोल रहा है यहाँ पर अधिक है, तो ज्ञात करें कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। मैं आप लोगों को बता दूं, यदि संख्या के बारे में बोल रहा है कि 1 संख्या 2 संख्या और 3 संख्या है, 4 संख्या तक है, 5 संख्या तक है, तो
अपने लोगों को ये करना है कि संख्या सबसे पहले दो संख्या दिया हुआ है, पहला संख्या और दूसरा संख्या, तो तीसरा संख्या को हम लोग क्या करेंगे 100 मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का है पहला संख्या हो गया और दूसरा संख्या, ठीक है, और तीसरा संख्या। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। ठीक है, तो इसमें हम तीसरा संख्या को 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100 मान लिए। पहला संख्या के बारे में बोल रहा है कि 20% अधिक है, तो 100 से 20%, 100 का 20% तो हो जाएगा 120। ठीक है, 120 हो गया। और दूसरा संख्या बोल रहा है 50% अधिक है, 100 का 50% हो जाएगा 150। ठीक है, 150 अधिक है। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है ज्ञात करें कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या में का लगा हुआ है, इसीलिए दूसरी संख्या को हम हर में लिखेंगे। ठीक है, हर में लिखेंगे। पहली संख्या सबसे पहले बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत मांग रहा है, तो हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 100 से गुना कर दिए। इसको काट लेते हैं। ठीक, 1 0 से 1 0 कट गया और 3 चौका 12, 3 पंचे 15, और इसको काटते हैं 20 पंचे 100। ठीक है, तो 20 चौक 80 हो गया ना, 80% हो गया इसका आंसर। देख लीजिए आप लोग, 80% ए नंबर में दिया हुआ है, सही है। हाँ तो दोस्तों आइए इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, देख लेते हैं, इसको हल करते हैं, क्या आंसर आता है। ठीक है, क्वेश्चन है दो संख्या तीसरी संख्या से 50% और 20% अधिक है। ठीक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देख रहे हैं, इसमें कम पूछ रहा है, कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो हम लोग पहले तो देख चुके थे, यदि एक संख्या दो संख्या और तीन संख्या चार संख्या के बारे में यदि सवाल में बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग संख्या मान लेंगे। एक संख्या और ये हो गया दूसरी संख्या, ये हो गई तीसरी संख्या। ठीक है, तीसरी संख्या बोल रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 50 और 20% अधिक है, तो तीसरा संख्या को हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100 मान लेते हैं। पहला संख्या के बारे में बोल रहा है, पहला संख्या के बारे में 50% अधिक है तीसरा संख्या से, तो ये हो जाएगा 150। ठीक, दूसरा संख्या के बारे में बोल रहा है 20% अधिक है, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, 120 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, पहली संख्या से बोल रहा है कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, पहली संख्या से लगा हुआ है, पहली संख्या, इसका मतलब हर में चला जाएगा, कौन, पहली संख्या हर हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, कम है तो इस दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना आ रहा है, तो 30 आ रहा है दोनों का डिफरेंस। ठीक है, 30 आ रहा है। पहली संख्या से बोल रहा है, पहली संख्या से बोल रहा है, तो पहली संख्या तो ये हो जाएगा, तो पहली संख्या से तो 150 हर में आ जाएगा। प्रतिशत मांग रहा है, तो प्रतिशत 100 से गुना कर दिए। ठीक है, इसको काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, इसको 3 पंचे 15। ठीक है, 5 आ गया, फिर इस 5 को काट देते हैं, 20 पंचे 100। ठीक है, ये हो गया कितना हमारा 20%। ठीक, 20% हो गया। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी सही है, 20%। इसी तरह से हम लोग और अच्छा क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों आइए इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ठीक है, इसको हम लोग दो तरीका से बनाते हैं। ठीक है, ए और बी हो गया, एक तो हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो बनाएंगे डायरेक्ट परसेंटेज को तोड़ करके और बना देंगे। ठीक, 25% है। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। बोल रहा है यदि ए की आय बी की आय से, ठीक है, ए की आय बी की आय से कितना बोल रहा है 25% अधिक है। ठीक है, ए की आय बी की आय से
25% अधिक है। यदि B 4 है तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। इसीलिए 5 हो जाएगा कि बोल रहा है कि A की आय B की आय से 25% अधिक है, ठीक, अधिक है। तो बोल रहा है कि B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो B की आय A की आय से एक कम है, और से बोल रहा है किससे, A की आय से, A से बोल रहा है A की आय से लगा हुआ है A में, ठीक है, A में से लगा हुआ है, तो 5 यहाँ पर आएगा, A का 5 आएगा यहाँ पर, और प्रतिशत बोल रहा है तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसको काट लेते हैं, 20/100, ठीक, बराबर कितना आ गया, 20% आंसर आ गया, ठीक है, 20% आंसर आ गया। यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग एक तो ट्रिक सीखते हैं, ठीक है। पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेना है, ठीक है। सबसे पहले पूरा क्वेश्चन को पढ़ लिए। यदि A की आय B की आय से 25% अधिक है तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए। यहाँ पर बोल रहा है कितना, A की आय B की आय से, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए। 25% दिया हुआ है, 25% का फ्रैक्शन सबसे पहले निकालते हैं। 25% का फ्रैक्शन होता है कितना, 1/4, ठीक है, 1/4 है, ठीक है। जब पहले 1/4 था तो 25% आ रहा था, A की आय B की आय से 25% अधिक था, ठीक है, अधिक था तो नीचे में 4 आ रहा था, जो 25% आ रहा था। यहाँ पर बोल रहा है कितना प्रतिशत कम है, देख लीजिए, विपरीत जाना है हम लोगों को, ठीक है। यहाँ जैसे ही कम आएगा तो ऊपर में जो 1 दिया हुआ है, चाहे कुछ भी दिया रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है, उसको नीचे वाले में जोड़ लेंगे, ठीक है। ऊपर में जितना है उसको नीचे वाले में जोड़ लेंगे, ठीक है, जोड़ लिए, और ऊपर में जितना रहेगा उसको उतना ही रहने देंगे। ऊपर में 1 है, 1 ऐसे ही रहने देंगे, और 4 में 1 जोड़ करके नीचे में 5 लिख दिए, ठीक है। और प्रतिशत मांग रहा है तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। इसके बाद काट लेंगे 20/100, कितना आ गया, 20%। 20% आ गया। आप लोग तो ट्रिक तो समझ गए होंगे कैसे निकाल दिए हम इसको, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। यहाँ देखेंगे कि कम पूछ रहा है कि अधिक पूछ रहा है, ठीक है। कम पूछ रहा है कि अधिक प्रतिशत डिमांड कर रहा है, यहाँ पर तो कम डिमांड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ 4 था, यहाँ 4 था तो 25 आ रहा था, और यहाँ ज़्यादा होगा तब ना 25 से कम प्रतिशत आएगा। समझ में आ रहा है आपको, आप लोगों को मेरी बात, ठीक है, समझ में आ रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए फिर से समझाते हैं। सबसे पहले जो भी परसेंटेज दिया हुआ है उसका फ्रैक्शन निकाल लिए, ठीक है। फ्रैक्शन निकालने के बाद 1/4 इसका फ्रैक्शन आ गया। यहाँ पर देख लेंगे हम कि कम पूछ रहा है, तो जैसे ही कम पूछेगा इस 1 को 4 में जोड़ देंगे, 5 आ गया, और 1 को जैसे का तैसे यहाँ पर उतार देंगे, 100 से गुना कर दिए, 20/100 हुआ, 20% इसका आंसर आ गया, ठीक है। देख लिए, कम और अधिक वाले क्वेश्चन में इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, और आगे और क्वेश्चन बनाएंगे, देखते रहिए, आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन परसेंटेज पार्ट 5 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के तरह ही है। ये क्वेश्चन इसीलिए मैं दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप से दे रहा हूँ, इसीलिए कि पहला क्वेश्चन में हो सकता है आप लोगों का डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा। इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा, पूरा एकदम पूरा क्लियर कर दूंगा। देखते रहिए। इस क्वेश्चन को भी 2 तरीक़ा से बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको बनाते हैं ए की आय रेशियो से, सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है, रेशियो से बनाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए की आय बी की आय से 12/2% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देख रहे हैं इसमें अधिक पूछ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग रेशियो देख लेते हैं। ए और बी बोल रहा है, परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 12.5%, 12.5%, ठीक है, 12.5%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है, 1/8, ठीक है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 आता है। क्वेश्चन बोल रहा है ए की आय बी की आय से 12.5% कम है, ठीक है। यदि बी की आय 8 है तो ए की आय हो जाएगा 7, ठीक है। ये हमारा रेशियो है, ठीक है। देख लेते हैं
12.5% कम है, तो बी की आय ए की आय से, तो क्या बोल रहा है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। बी की आय ए की आय से, ठीक है, एक अधिक है, बी की आय से ए जो है एक कम है और ए से बी एक अधिक है। से किस में लगा हुआ है, तो बी की आय ए की आय से, ए की आय से यहाँ लगा हुआ है, ए में लगा हुआ है से, ठीक है, ए में लगा हुआ है से, तो ए के लिए कितना है 7 है, ठीक है, और इसको 100 से गुना कर देंगे। हम लोग तो जानते हैं 1/7 कितना आता है, 1/7 कितना होता है, 14/2/7%। हम लोग तो डायरेक्ट जानते हैं ना 1/7 किसका है, 14/2/7% का। ये हमारा आंसर हो गया, कितना है, 14/2/7%। देखिए इतना हम लोगों को करने का कोई ज़रूरी नहीं है, ये 7 निकालना 8 निकालना, 1/8 है, तो बी जो है 12.5% अधिक है ए से, तो बी हो गया 8 और ए हो गया 7। इसमें जो है देख लेते हैं कितना अधिक, एक अधिक है, किससे पूछ रहा है, कंपेयर किससे कर रहा है, तो ए से कंपेयर कर रहा है, तो ए को नीचे रख दिए, 100 से गुना कर दिए, यही परसेंटेज हमारा 14/2/7% आ गया, ठीक है। इतना हमको करना ही नहीं है, इतना हमको करना ही नहीं है, सीधा देखते हैं कि परसेंटेज कितना दिया हुआ, परसेंटेज दिया हुआ है 12/1/2%, ठीक है। इसका फ्रैक्शन मान कितना आता है, 1/8 आता है, ठीक है, 1/8 आता है। यहाँ कितना पूछ रहा है, अधिक पूछ रहा है। अधिक का मतलब क्या है, हम नीचे में 8 है, ठीक है, नीचे में 8 है, तो हम नीचे में 1 कम कर देंगे तब ना अधिक आएगा। इसका मतलब नीचे में कम होगा तभी अधिक आएगा, तो हम लोग डायरेक्ट ना लिख देंगे यहाँ पर, एक का एक जैसे का तैसे ही एक लिख देंगे और 8 में से 1 घटा देंगे, यहाँ पर 7 लिख देंगे और 100 से गुना कर दिए, ठीक है, 100 से गुना कर दिए, यही ना हमारा आ गया, यही ना हमारा आ गया 14/2/7%। आप लोगों के समझ में आ रहा है। जैसे ही यहाँ पे अधिक पूछ लिया, ठीक है, तो फ्रैक्शन में देख रहे हैं यहाँ पर 8 है, तो हमको क्या करना है, एक का जैसे का तैसे लिख देना है ऊपर में, और या इस 8 में से 1 घटा करके 7 लिख देंगे और गुना में 100 लिख देंगे, जितना काट खोट के आएगा उतना परसेंटेज हो जाएगा। इसी जगह पर यदि हमारा कम पूछता, कितना प्रतिशत कम है, तो इस 8 में 1 जोड़ करके लिखते नीचे में 9, यदि कम पूछता तो, इसीलिए कि नीचे में 8 के अपेक्षा 8 से अधिक आएगा तभी ना जो परसेंटेज मांग रहा है हमको, तो कम परसेंटेज आएगा, ठीक है। और यहाँ पर तो 8 है, यहाँ अधिक मांग रहा है, तो 8 से कम कर दिए 7, ठीक है। ये ट्रिक है, देख लीजिए, आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये आंसर है, ठीक है, सी नंबर सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा था और इसी क्वेश्चन के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।